गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इतिश्री मेहरा योर ईवीएस टीचर। और आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लास फर्स्ट का चैप्टर 14 प्लांट वर्ड्स या प्लांट्स वर्ल्ड। सब पेज नंबर 68 निकाल लेंगे बच्चों, ओके। और साथ में एक पेंसिल लेके बैठेंगे ताकि जो भी मैं आपको मीनिंग्स लिखवाऊंगी ना, आप उनको बुक के अंदर लिख लेंगे, देन फिर अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे, ओके। सो पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू नो अबाउट, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम क्या जानने में सक्षम होंगे या क्या जानने में एबल हो जाएंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स लाइक ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। हम क्या क्या जानने में सक्षम हो जाएंगे, अलग अलग तरह के पौधे जैसे पेड़, झाड़ियाँ, हर्ब्स मतलब औषधियाँ, श्रब्स मतलब तो झाड़ियाँ और हर्ब्स मतलब औषधियाँ। वेरी स्मॉल प्लांट्स बहुत छोटे प्लांट्स लाइक क्लाइंबर्स यानी बेलें या लताएँ, एंड क्रीपर्स, क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं बच्चों जिनको चलने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे अंगूर की जो बेलें होती हैं उनको चढ़ने के लिए किसके सहारे की ज़रूरत होती है। मटर के जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनको भी चढ़ने के लिए या चलने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। और हम क्या जान पाएंगे, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट के जो विभिन्न भाग जो होते हैं या पार्ट्स जो होते हैं हम उनको जान पाएंगे, ओके। सो पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर 1000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन दिस वर्ल्ड। थाउजेंड्स मतलब हज़ार या कई हज़ार इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में कई हज़ार, डिफरेंट मतलब अलग अलग, अलग, काइंड्स मतलब तरह, तो इस दुनिया में कई हज़ार तरह के अलग अलग प्लांट्स यानी पौधे हैं। प्लांट्स मतलब क्या है, पौधे हैं। आगे देखो, ऑल प्लांट्स आर नॉट इन सेम साइज्ड एंड शेप्ड। जो सभी पौधे जो हैं वो न तो समान साइज़ के हैं, मतलब उनका न तो साइज़ सेम है या ना ही उनका शेप या आकार समान है। मतलब हर प्लांट अलग अलग होता है ना, जैसे गुलाब का पौधा अलग हो गया, तुलसी का पौधा अलग हो गया, उनके साइज़ डिफरेंस हो गए, ओके। पेड़ अलग होता है तो पौधा अलग होता है ना, वैसे ही वो सब क्या होते हैं, साइज़ और शेप में हम कभी भी सेम नहीं होते। सम प्लांट्स आर बिग एंड अदर्स आर स्मॉल। कुछ पौधे बड़े होते हैं और कुछ पौधे कैसे होते हैं बच्चों, छोटे होते हैं। बिग मतलब बड़ा और स्मॉल मतलब छोटा। सम आर स्ट्रॉन्ग, कुछ ताकतवर होते हैं, जैसे जो पेड़ होते हैं ना वो कितने ताकतवर होते हैं। एंड अदर्स आर वीक। और वैसे अगर आप देखो किसी फ्लावर का जो प्लांट है, जैसे कोई भी फ्लावर प्लांट है तो उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। हम क्या पेड़ की डाली को आसानी से तोड़ सकते हैं क्या, नहीं ना। तो कुछ क्या होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ क्या है काफ़ी वीक होते हैं। वीक मतलब कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, ताकतवर और वीक मतलब कमज़ोर, ओके। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मतलब कौन कौन से तरह के प्लांट्स होते हैं। बिग प्लांट ट्रीज मतलब बड़े पौधे या पेड़। इसमें देखो, वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बहुत बड़े और ताकतवर जो पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, ट्रीज या पेड़ कहते हैं। पेड़ बहुत बड़े होते हैं ना, जैसे नीम ट्री, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री एंड कोकोनट ट्री। दे हैव थिक, ये क्या होते हैं, मोटे होते हैं, ओके, हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, एंड वुडी स्टेम, और इसका जो तना होता है, स्टेम मतलब तना जो होता है इसका वो क्या होता है, लकड़ी का बना होता है या काफ़ी मजबूत होता है, या उससे हम लकड़ी प्राप्त भी कर सकते हैं। हम फर्नीचर किसके बनाते हैं, पेड़ों के तनों के या टहनियों के बनाते हैं ना, या गुलाब के उसके बनाते हैं डंडी के, नहीं ना, किसके बनाते हैं, ट्रीज़ के बनाते हैं, ओके।
दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये क्या करते हैं, काफ़ी सालों तक जीवित रहते हैं। लिव मतलब जिंदा रहते हैं या जीवित रहते हैं। मैनी ईयर्स यानी बहुत सालों तक। ओके, आगे देखो इनके एग्जाम्पल्स या उदाहरण कौन कौन से हैं। नीम, कोकोनट यानी नारियल, मैंगो यानी आम, बनियन यानी बरगद, गुलमोहर एंड पाइन आर सम ट्रीज, ये क्या है, कुछ पेड़ हैं या उनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं, नीम ट्री, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, बिग प्लांट ट्रीज हो गए। ओके, आगे हम पढ़ेंगे, होप से आप सबको समझ आ रहा होगा। ओके, आगे हम पढ़ते हैं स्मॉल प्लांट एंड श्रब्स के बारे में। जो छोटे पौधे जो होते हैं या जो झाड़ियाँ होती है, हम उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे देखो यहाँ पर पहले हम पिक्चर्स देखते हैं। ये क्या है, रोज़ प्लांट है, ये तुलसी का पौधा है, और ये क्या है, जैस्मिन। ओके, ये भी फ्लावर प्लांट होता है एक। तो ये क्या है, स्मॉल प्लांट्स हैं, छोटे पौधे हैं या श्रब्स यानी झाड़ियाँ हैं। श्रब्स यानी क्या होता है बच्चों, झाड़ियाँ, और प्लांट्स मतलब पौधे। ओके, और स्मॉल मतलब छोटे। देखो, सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, कुछ पौधे क्या होते हैं, स्मॉलर मतलब छोटे होते हैं, किनसे, ट्रीज से। दे आर कॉल्ड श्रब्स, जो इनको क्या बोलते हैं, झाड़ियाँ कहते हैं। दे हैव बुशी एंड वुडी स्टेम, इनकी क्या होती है, झुंड के रूप में या झाड़ियों के रूप में, या और वुडी स्टेम होती है, या लकड़ी की तना होता है, पर इसका हम फर्नीचर नहीं बना सकते हैं बच्चों। ओके, आगे देखो, दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स, ये क्या करते हैं, ये कुछ सालों तक ही जिंदा रह पाते हैं। जैसे ट्रीज तो क्या है, काफ़ी सालों तक जिंदा रहते हैं, और जो पौधे जो होते हैं, छोटे पौधे जो होते हैं, वो क्या है, कुछ सालों तक ही जिंदा रह पाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, रोज़, गुलाब, तुलसी, जैस्मिन, हिबिस्कस, हीना यानी मेहंदी, एक्सेट्रा मतलब इत्यादि। ओके, अब हम आते हैं, होप्स आपको समझ आ गया होगा ट्रीज़ में और प्लांट्स में क्या क्या फ़र्क होता है। ओके, अब सब पेज नंबर 69 निकालेंगे। ओके, और सब आप साथ साथ मीनिंग्स नोट करते जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 69 पे, वेरी स्मॉल प्लांट्स या हर्ब्स, सबसे छोटे पौधे या औषधियाँ। हर्ब्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, औषधियाँ या दवाएं। ठीक है, तो देखो, सम प्लांट्स हैव अ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, कुछ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉफ्ट और ग्रीन कलर की या हरी कलर की क्या होती है, उनका तना होता है। ओके, जैसे देखो यहाँ देखा हुआ है स्पिनच, मिंट यानी पुदीना, स्पेनिश मतलब पालक, और कोरिएंडर, इनका जो तना होता है ना बच्चों, वो आपने देखा होगा काफ़ी सॉफ्ट होता है, और कौन से कलर का होता है, हरे कलर का या ग्रीन कलर का होता है। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, इनको क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। ओके, हर्ब्स आर वेरी वीक प्लांट, ये क्या होते हैं, हर्ब्स या औषधियाँ क्या होते हैं, काफ़ी कमज़ोर पौधे होते हैं। क्या होते हैं, ये काफ़ी कमज़ोर पौधे होते हैं। आगे देखो, दे लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स, ये क्या होते हैं, कुछ महीनों के लिए ज़िंदा रह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल या उदाहरण कौन सा हो गया बच्चों, स्पिनच यानी पालक, मिंट मतलब पुदीना, कोरिएंडर मतलब धनिया, वीट मतलब गेहूँ, एक्सेट्रा। ये सारे जो प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं, कुछ महीनों के लिए ज़िंदा रह पाते हैं, और ये क्या होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं। ठीक है, कमज़ोर मतलब हम कैसे करेंगे, जैसे अगर हमें तोड़ना है, धनिया तोड़ना है, तो हम आराम से तोड़ सकते हैं हाथ से, पर क्या हम पेड़ की जो तना जो होता है या स्टेम जो होता है उसको तोड़ सकते हैं क्या, नहीं ना। तो ये क्या होते हैं, काफ़ी कमज़ोर जो होते हैं, और जो ट्री प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी मजबूत या स्ट्रॉन्ग होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्रीपर्स के बारे में। तो बच्चों, क्रीपर्स मतलब क्या होता है, क्रीपर मतलब होता है बेल, ओके, या लताएं। वीक प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, मतलब ऐसे कमज़ोर पौधे जो क्या करते हैं,
ज़मीन के सहारे चलते हैं या ज़मीन के साथ चलते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। जैसे देखना, पम्पकिन या कद्दू जो होता है वो क्या करता है, उसको उसकी जो बेलें होती है उसको क्या करते हैं हम ज़मीन पे फैला देते हैं और वो उसी के सहारे चल रहा होता है। वाटरमेलन है या तरबूज जो है वो भी ऐसा ही प्लांट है। ओके, क्यूकम्बर है ये जिसको खीरा ककड़ी हम बोलते हैं, वो भी क्या है, ऐसा ही प्लांट है जो कैसे चलता है, ज़मीन के ऊपर उसको फैल जाती है वो और उस पर वो चलता रहता है। आगे देखो, क्लाइंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो ऐसे हम किसी सहारे से उनको चढ़ा देते हैं या वो किसी ट्री के सहारे चलते हैं या किसी और सपोर्ट से वो खड़े हो पाते हैं या चल पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं। या जो चढ़ते हैं ना ऊपर, जो ऐसी बेलें जो ऊपर चढ़ती हैं, जैसे मनी प्लांट या ग्रेप वाइन या अंगूर की बेलें, ओके, या पी प्लांट, मटर के पौधे जो होते हैं। तो ये सब क्या है? क्लाइंबर्स है। मतलब जो ज़मीन पर जो किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं वो क्या होते हैं? क्लाइंबर्स होते हैं। और क्रीपर्स क्या होते हैं? जो ज़मीन पर फैल जाती हैं, वो वाली लताएं या बेलें होती हैं। तो देखो, सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, मतलब कुछ पौधे जो होते हैं वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। दे नीड अ सपोर्ट टू स्टैंड आर कॉल्ड क्लाइंबर। उनको क्या होता है? खड़े रहने के लिए सपोर्ट की या सहारे की ज़रूरत होती है, तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों? क्लाइंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स, पी प्लांट या मटर के पौधे, ग्रेप वाइन अंगूर की बेलें आदि। ओके, आगे देखो, नॉलेज कॉर्नर। दी बनाना प्लांट इज़ अ बिग प्लांट। जो केले का जो पौधा होता है ना बच्चों, इसको इससे रिलेट मत करना। ओके, जो बनाना का जो प्लांट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, बट इट इज़ नॉट अ ट्री। ये क्या है? ये ट्री नहीं है। इट इज़ एक्चुअली अ हर्ब। ये क्या है? ये एक हर्ब है या एक औषधि है। द बनाना इज़ द बिगेस्ट हर्ब इन द वर्ल्ड। बनाना क्या है? एक बहुत बड़ी हर्ब है या औषधि है या छोटा पौधा है दुनिया के अंदर। ओके, बहुत बड़ी औषधि है ये दुनिया के अंदर। आगे हम निकालेंगे पेज नंबर 70। तो देखो पेज नंबर 70 पे थॉर्नी प्लांट्स या कटीले पौधे, जैसे रोज़ है, कैक्टस है, इनमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं ना बच्चों, तो इनको क्या बोलेंगे? थॉर्नी प्लांट्स। ओके, सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, मतलब कुछ पौधों में क्या होते हैं? कांटे होते हैं। आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। इनको क्या बोलते हैं? कटीले पौधे बोलते हैं। दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं या रक्षा करते हैं। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करते हैं। किनकी? इन पौधों की रक्षा करते हैं। फ्रॉम बीइंग ईटन, खाए जाने से, बाय एनिमल्स, मतलब जानवर इन पौधों को नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं, इसलिए जानवर इन पौधों को नहीं खा सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? कैक्टस एंड रोज़ प्लांट्स आर थॉर्नी प्लांट्स। कैक्टस जो हैं, जो मोस्टली डेजर्ट एरिया में मिलते हैं या रेगिस्तानी इलाकों में मिलते हैं। एंड रोज़ तो आपने देखा ही होगा, उस रोज़ प्लांट में क्या होते हैं? काफ़ी सारे कांटे होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द प्लांट या पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ओके, मतलब हम प्लांट के हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट के कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो देखो पहले ही हम समझते हैं, फ्रूट्स आते हैं प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स आते हैं, लीव्स होती है, स्टीम होती है और क्या होता है? रूट होता है, मतलब जड़ होती है, तना होता है, फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं और क्या होते हैं? फल होते हैं। ओके, सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट मतलब पौधों के भाग। एज आर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि हमारा जो शरीर है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, आइज़ है, नोज़ है, फिंगर्स हैं, स्टमक हैं, वैसे ही क्या होते हैं? प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अ प्लांट ऑल्सो हैज़ मैनी पार्ट्स। प्लांट की भी क्या होते हैं? काफ़ी पार्ट्स होते हैं। दे आर फ्रूट, वो कौन कौन से हैं पार्ट्स के नाम देखो। फ्रूट यानी फल, स्टीम यानी तना, रूट यानी जड़, फ्लावर यानी फूल, एंड लीव्स यानी
पत्तियाँ। कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के? फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर एंड लीव्स। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ओके, जानते हैं हम फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर, लीफ। ओके, अब देखो यहाँ पे एक नॉलेज कॉर्नर बना हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें? प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स विच आर इनसाइड द फ्रूट। प्लांट कैसे निकलते हैं? एक बीज के द्वारा निकलते हैं, जो और बीज कहाँ होता है? फ्रूट के अंदर होता है। आगे देखो, प्लांट फ्रॉम सीड्स मतलब पौधे बीज के अंदर से कैसे निकलते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। प्लांट्स हैव सीड यानी क्या होता है बच्चों? बीज। सीड यानी क्या होता है? बीज। इन दी फ्रूट्स फलों के अंदर। बीज कहाँ पर होते हैं? फलों के अंदर होते हैं। एंड न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, और जो न्यू प्लांट्स या नए पौधे जो होते हैं, ग्रो यानी उगते हैं, कहाँ से उगते हैं? फ्रॉम सीड, बीज के अंदर से। जो नए पौधे जो हैं वो कहाँ से बनते हैं बच्चों? बीज के अंदर से। प्लांट्स नीड वाटर, एयर, सॉइल एंड सनलाइट टू ग्रो। पौधों को जिंदा रहने के लिए या बढ़ने के लिए किन की ज़रूरत होती है? वाटर यानी जल, एयर मतलब हवा, सॉइल मतलब मिट्टी, एंड सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। टू ग्रो बढ़ने के लिए, किसके लिए? टू ग्रो। आगे हम देखते हैं इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जो येलो कलर के पार्ट में दिया हुआ है ना बच्चों, उसको हम पढ़ते हैं। प्लांट्स आर डिफरेंट शेप एंड साइज। प्लांट्स के क्या होते हैं? डिफरेंट शेप्स होते हैं और साइज होते हैं, या अलग अलग शेप और साइज होते हैं। वेरी बिग एंड स्ट्रेट प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बहुत बड़े और सीधे जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रीज कहते हैं। श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स दैन ट्रीज। श्रब्स या झाड़ियाँ क्या हैं? छोटे हैं, छोटे पौधे हैं, किनसे? ट्रीज से। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। जो औषधियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे पौधे होते हैं। आगे देखो, प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड हर्ब्स। जो पौधे जो होते हैं जो किसके सहारे चलते हैं? ज़मीन के सहारे चलते हैं, या ज़मीन के साथ चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? हर्ब्स या औषधि कहते हैं। क्लाइंबर्स नीड अ सपोर्ट टू ग्रो। जो क्लाइंबर्स हैं उनको क्या होता है? ऊपर बढ़ने के लिए या चलने के लिए किसकी सपोर्ट की ज़रूरत या सहारे की ज़रूरत होती है। सपोर्ट मतलब क्या होता है बच्चों? सहारा, और नीड मतलब ज़रूरत, है ना। आगे देखो, थॉर्नी प्लांट्स हैव थॉर्न्स, मतलब जो कटीले पौधे जो होते हैं या कांटेदार पौधे जो होते हैं वो उनके पास क्या होता है? कांटे होते हैं। दैट प्रोटेक्ट देम, वो क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं या रक्षा करते हैं, किनकी? पौधों की, कटीले पौधों की। फ्रॉम बीइंग इटन बाय एनिमल्स, जानवरों के खाने से उनको बचाते हैं। आगे देखो, फ्रूट, स्टेम, लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स एंड सीड आर सम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फल, तना, पत्तियाँ, जड़ें, फूल और बीज क्या हैं? कुछ भाग हैं किसके? प्लांट के। ओके, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर्स आप सब प्रॉपरली अपने नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। ओके, सो हम क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स हम करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक दी करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगेगा ना, आप उसके आगे क्या करेंगे? एक राइट मार्क कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ श्रब या श्रब, मतलब कौन सा एक झाड़ी है, कौन सा प्लांट एक झाड़ी है? वीट, गेहूँ, कोकोनट और तुलसी। कौन सा है इसका करेक्ट ऑप्शन? तुलसी। तुलसी इज द करेक्ट आंसर। क्या है ये? एक श्रब है या झाड़ी है, तो इसके आगे क्या करेंगे? हम टिक कर देंगे। क्या करेंगे?
टिक कर देंगे। आगे देखो, नीम नीम क्या है? श्रब, हर्ब और ट्री। क्या है नीम? झाड़ी है, औषधि है या पेड़ है? क्या है बताओ? ट्री है ना बच्चों, तो क्या हो गया? ट्री इज़ द करेक्ट आंसर। और सब क्या करेंगे? इसको राइट कर देंगे। ओके, आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन, बॉटल ग्राउंड क्या है? क्रीपर, ट्री और हर्ब क्या है? क्रीपर है या बेल है? आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन इज सीड ग्रो इनटू अ, मतलब जो बीज है वो कहाँ पर चलता है या कहाँ पर बढ़ता है? सॉरी, वो किस रूप में बढ़ता है? अ न्यू लीफ, प्लांट और स्टेम किस रूप में बढ़ता है? प्लांट के रूप में, नए पौधे के रूप में बढ़ता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज वाटरमेलन इज अ क्या है ये? श्रब है, हर्ब है और क्रीपर है। ये भी क्या है? क्रीपर है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्रीपर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे देखो, बी नंबर का क्वेश्चन जो है, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, मतलब जो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, वही हमें फुलफिल करने हैं ये ब्लैंक्स के अंदर। ओके, सब ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस स्टेम ऑफ इज कॉल्ड अ ट्रंक। किसके तने को ट्रंक कहा जाता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ट्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ट्री भर देंगे, TREE, ट्री मीन्स पेड़। तो पेड़ का जो तना जो होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। सेकेंड वन इज श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। श्रब्स क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं किनसे? ट्रीज से। आगे देखो, ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स। ओके, कुछ दिनों के लिए थोड़ी जीते हैं। ट्रीज तो क्या होते हैं? काफ़ी सालों तक जिंदा रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? करेक्ट, मैनी। क्या हो गया इसका आंसर? मैनी। आगे देखो, मैनी यानी बहुत सारे सालों तक ही जिंदा रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज प्लांट्स नीड एयर। पौधों को किन किन की ज़रूरत होती है? एयर, वाटर मतलब पानी, हवा पानी, एंड सॉइल मतलब मिट्टी टू ग्रो। प्लांट्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हवा, पानी और मिट्टी टू ग्रो। फिफ्थ क्वेश्चन इज द वीट प्लांट इज अ, क्या है वीट प्लांट? हर्ब है। क्या है? हर्ब है, तो HERB हर्ब यहाँ पर हम भरेंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। सी के अंदर क्या है? सी क्वेश्चन इज मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स, मतलब कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है? मैच करना है। जो भी उससे कनेक्टेड लगेगा ना, तो उनको मैच करेंगे। तो देखो, फर्स्ट है थॉर्नी प्लांट। थॉर्नी प्लांट कौन सा है? मनी प्लांट नहीं, पंपकिन नहीं, रोज़ नहीं, वीट, कैक्टस। थॉर्नी प्लांट के अंदर बेटा रोज़ प्लांट भी आता है, बट कैक्टस अगर ऑप्शन में है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कैक्टस होगा। तो फर्स्ट का क्या हो गया? कैक्टस। श्रब क्या है बच्चों? रोज। हर्ब क्या है? वीट। क्रीपर क्या है? पंपकिन। एंड क्लाइंबर क्या है? मनी प्लांट। ओके, सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। सो द डी क्वेश्चन इज पेज नंबर 72 है बच्चों। डी क्वेश्चन इज नेम द फ्रूट विच हैज़ वन सीड। कौन सा है? मैंगो। फ्यू सीड्स ऑरेंज, मैनी सीड्स पपाया। मतलब मैंगो के अंदर क्या होता है? एक ही बीज होता है। ओके, और कुछ बीज किसके अंदर होते हैं? ऑरेंज हम खाते हैं, नारंगी जब हम खाते हैं हमने देखा है ना, उसके अंदर क्या होते हैं? थोड़े से बीज होते हैं। ओके, पपाया ना, पपीता के अंदर काफ़ी सारे बीज होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? काफ़ी सारे बीज होते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ई इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स आपको लिखने हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्रीज? पेड़ क्या हैं? देखो, वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बहुत बड़े और मजबूत पौधे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? ट्रीज कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सब बच्चे क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स? क्या डिफरेंस है क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के अंदर? क्लाइंबर्स नीड अ सपोर्ट टू स्टैंड, मतलब जो क्लाइंबर्स जो होते हैं उनको क्या होता है? सपोर्ट की ज़रूरत होती है खड़े रहने के लिए। बट क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, बट और जो क्रीपर्स जो हैं वो क्या करते हैं? ग्राउंड या ज़मीन के पास से या ज़मीन के सहारे चलते हैं। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ स्टीम्स डू हर्ब्स हैव? व्हाट टाइप ऑफ स्टीम्स डू हर्ब्स हैव? ओके, मतलब किस तरह के तने हर्ब्स के पास होते हैं। सो हर्ब्स हैव अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टीम। जो औषधियाँ होती है जैसे कि हरा धनिया होता है, कोरिएंडर या पुदीना, मिंट लीव्स, मिंट प्लांट जिसे बोलते हैं, उनके क्या होते हैं? जो स्टीम होते हैं या तना जो होता है वो सॉफ्ट होता है और हरा होता है। आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन इज वाई थॉर्नी प्लांट्स हैव थॉर्न्स? मतलब कंटीले पौधों के पास कांटे क्यों होते हैं? मतलब कांटेदार पौधे जो होते हैं उनके अंदर कांटे किस लिए दिए होते हैं या किस लिए होते हैं? थॉर्नी प्लांट्स हैव थॉर्न्स, मतलब कंटीले पौधे जो होते हैं उनके पास कांटे होते हैं। दैट प्रोटेक्ट देम, वो क्या करते हैं? उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं या उनकी रक्षा करते हैं। फ्रॉम बीइंग इटन बाय एनिमल्स, जानवरों के खाए जाने से उनकी रक्षा करते हैं। मतलब अगर उनके अंदर कांटे होंगे तो जानवर उन्हें नहीं खा पाएंगे ना, इसलिए उनके अंदर क्या होते? कांटे होते हैं। ओके, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आप सब टाइम पर अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, सब अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।